हेलो गाइज, पिछली वीडियो में हमने आपको कुछ एक्सरसाइज करने के लिए दिए थे, जिसका आज हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे किस तरह से इस तरह के वाक्य को ट्रांसलेट किया जाता है। तो हमने आपको पहला जो वाक्य दिया था, पानी ढलान की ओर बहता है। पानी ढलान की ओर बहता है। पानी क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि जो बहने का कार्य हो रहा है वो पानी के द्वारा हो रहा है। तो क्या है? वाटर। हम लिखेंगे वाटर। वाटर इसके अंदर फ्लो। फ्लो मीन्स बहना। अब हम फ्लो वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर माना जाता है, इसलिए हम इसमें एस लगा देंगे। तो वाटर फ्लोज डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मीन्स ढलान की ओर। डाउनवर्ड। वाटर फ्लोज डाउनवर्ड। पानी ढलान की ओर बहता है। हमारा जो सेकेंड सेंटेंस था हो जाता है, तो जो इसमें सब्जेक्ट ना दिखे तो आप इट लगाते हो। इट लगा करके हैपेंस, HAPPENS, इट हैपेंस हो जाता है। हमारा जो थर्ड सेंटेंस है इसमें समय लगता है। इसमें समय लगता है मीन्स आप सब्जेक्ट आपका क्लियर नहीं, तो आप इट रखिए। इट टेक्स टाइम। इट टेक्स टाइम, इसमें समय लगता है। सेकेंड हम देखेंगे, फोर्थ नंबर देखेंगे, इससे झगड़ा हो जाता है, तो हम करेंगे इट काजेज डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मीन्स झगड़ा या लड़ाई। डिस्प्यूट। इट काजेज डिस्प्यूट। काजेज मीन्स कारण होना या हो जाना, तो इट काजेज डिस्प्यूट, इससे झगड़ा हो जाता है। समय के साथ साथ लोग बूढ़े हो जाते हैं। समय के साथ साथ ही आपका फ्रेज है, लोग बूढ़े हो जाते हैं। सब्जेक्ट आपका क्या है? लोग, यानी कि मैन गेट ओल्ड। मैन गेट ओल्ड। गेट ओल्ड मीन्स बूढ़े हो जाना। मैन गेट ओल्ड इन कोर्स ऑफ टाइम। इन कोर्स ऑफ टाइम। इन कोर्स ऑफ टाइम मीन्स समय के साथ साथ। मैन गेट ओल्ड, मैन प्लूरल है, इसलिए आपको गेट में यस या यस नहीं लगाना है। तो मैन गेट ओल्ड इन कोर्स ऑफ टाइम, लोग समय के साथ साथ बूढ़े हो जाते हैं। हमारा 6 नंबर का सेंटेंस है, मेरी माँ मुझे खेलने नहीं देती है। मेरी माँ, सब्जेक्ट आपका है माई मदर। माई मदर। अभी आपको निगेटिव पढ़ाना है। निगेटिव में आप देखेंगे, निगेटिव को मैंने एक सेंटेंस दे दिया है, तो यहाँ पे मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ, लेकिन अभी इसके जो रूल्स हैं, कहाँ पे डू नॉट लगना है, कहाँ पे डज नॉट लगना है, अभी निगेटिव वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। मेरी माँ मुझे खेलने नहीं देती है, निगेटिव का वाक्य हो गया है। तो माई मदर डज नॉट लेट मी प्ले, इसे हम निगेटिव के सेंटेंस में देखेंगे। चलिए, मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, अफर्मेटिव का सेंटेंस है। मच्छर के काटने से, यानी कि मॉस्क्यूटो, MOSQUITO, मॉस्क्यूटो बाइट, BIT, मॉस्क्यूटो बाइट काजेज मलेरिया। मॉस्क्यूटो बाइट काजेज मलेरिया। तुम तो जानते हो, अगर तुम तो जानते हो, तुम तो पढ़ते हो कर किया जाता है, तो हम जानते हैं डू और डज की जो हेल्पिंग वर्ब आपकी निगेटिव में लगती है, उसको हम अफर्मेटिव में यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? यू डू नो, इसका अर्थ हो जाता है तुम तो जानते हो। अगर किसी में स्ट्रेस डाले या तो शब्द आ जाता है, तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप डज पहले लगा लेते हैं, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप डू लगा सकते हैं। तो डू डज का जो कॉन्सेप्ट है, अभी इसी के आगे हम चल रहे हैं निगेटिव में, उसका अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं हम लोग निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। स्ट्रक्चर नंबर 1, सब्जेक्ट ही, सी, इट और अ सिंगुलर नाउन। If the subject of the sentence is he, she, it or a singular noun, in that condition we have to use does not plus first form of the main verb plus object. But second structure says if the subject of the sentence is I, you, we, they or a plural noun, in that condition we have to use do not plus first form of the main verb plus object. यानी कि जब आपके वाक्य का सब्जेक्ट he, she, it है और वाक्य निगेटिव है, in that condition we have to use does not, हमें does not का प्रयोग करना है। लेकिन यदि वाक्य का सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या कोई प्लूरल नाउन है, तो उस दशा में हमें डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब का प्रयोग करना है, यदि आपका सेंटेंस निगेटिव है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला सेंटेंस, वह किसी को गाली नहीं देता है।
वह किसी को गाली नहीं देता है। वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी? ही। और वाक्य में देखो नहीं शब्द आया हुआ है और ता है ती है से इंड हो रहा है, तो हम क्या लगाएंगे? ही डज नॉट। ही डज नॉट। गाली देना अंग्रेजी क्या होती है? एब्यूज, ABUSE। तो ही डज नॉट एब्यूज एनीवन। एनीवन मीन्स किसी को भी। ही डज नॉट एब्यूज एनीवन, वह किसी को गाली नहीं देता। ही आपका सिंगुलर है इसलिए हमने लगाया डज नॉट, उसके अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आपका आ गया। सेकंड देखते हैं, यहाँ वर्षा नहीं होती है। तो वर्षा होना प्राकृतिक घटनाओं की बात होती है। हम सब्जेक्ट बनाते, सब्जेक्ट जो लिखते हैं वो इट लिखते हैं, इट को भी हम सिंगुलर मानते हैं, तो इट रहेगा तब भी क्या लगेगा आपका? देख सकते हो डज नॉट। तो हम लिखेंगे इट डज नॉट। अब वर्षा होने की अंग्रेजी क्या होती है? रेन, फर्स्ट फॉर्म लिख दिया जाएगा। इट डज नॉट रेन। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस, यहाँ की अंग्रेजी क्या होती है? हियर हो जाएगा। इट डज नॉट रेन हियर, यहाँ बारिश नहीं होती है। अब चलिए थर्ड एग्जांपल देखते हैं, मैं सड़क पर नहीं दौड़ता हूं। मैं यानी कि आई को इंग्लिश में प्लूरल कंसिडर किया जाता है, तो इसलिए क्या लग जाएगा इसके साथ में? डू नॉट। या देखो ये देखिए वाक्य में नहीं शब्द आया, तो आई डू नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब रन। दौड़ना यही तो क्रिया हो रही, यही तो काम हो रहा, तो आप रन लिखोगे। तो आई डू नॉट रन, कहाँ पे नहीं दौड़ता हूँ? सड़क पर। ऑन द रोड, ROAD, ऑन द रोड। आई डू नॉट रन ऑन द रोड। इस सब्जेक्ट में, इस सेंटेंस में हम लोग देखते हैं हमारा जो सब्जेक्ट है वो आई, जिसे अंग्रेजी में प्लूरल माना जाता है, और इसके साथ क्या आता है? डू नॉट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब देखते हैं अगला, हम अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। उसके में वी के साथ क्या लगाना है? आई यू वी दे, या कोई प्लूरल नाउन आ जाता तो हमें क्या लगाना? डू नॉट। यानी कि वी के साथ क्या लगेगा? डू नॉट। तो वी डू नॉट वेस्ट। बर्बाद करने की अंग्रेजी क्या होती है? WAST। वी डू नॉट वेस्ट, और वी के साथ अगर अपने वाली बात आती है तो क्या लगाते हैं हम लोग? आवर। वी डू नॉट वेस्ट आवर टाइम, TIME। वी डू नॉट वेस्ट आवर टाइम। अभी निगेटिव सेंटेंस में हमको यूज ऑफ नेवर पढ़ना है, तो चलिए हम लोग यूज ऑफ नेवर पढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं यूज ऑफ नेवर। यूज ऑफ नेवर, नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं। अगर मान लीजिए आपको कोई ऐसा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस मिले जिसमें कभी नहीं शब्द आया हो, तो उस तरह के वाक्य को आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, यहाँ के स्ट्रक्चर के माध्यम से हम देखते हैं। यूज ऑफ नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं। स्ट्रक्चर नंबर 1 कहता है सब्जेक्ट ही सी इट और सिंगुलर नाउन, प्लस आपको नेवर राइट करना है, प्लस एस और यस टू द मेन वर्ब। अगर आपका वाक्य एक ऐसा वाक्य है जिसमें कभी नहीं शब्द आया है और उसका सब्जेक्ट ही सी इट या कोई सिंगुलर नाउन है, तो उस सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको नेवर लिखना है। नेवर में आपको यस या फिर ईएस लगा देना है। तो कब मेन वर्ब में एस जोड़ना है, कब ईएस जोड़ना है, ये पिछली वीडियो में आपको बता दिया गया है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आपको राइट कर देना है। सेकेंड स्ट्रक्चर कहता है अगर आपका सब्जेक्ट आई यू वी दे या कोई प्लूरल नाउन है तो नेवर तो लिखेंगे, प्लस उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे। उस मेन वर्ब में हम यस या यस ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद में लास्ट में हम ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे। ओके, तो चलिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। हो सकता है वाक्य में कभी और नहीं एक साथ आए, हो सकता है उस सेंटेंस में अलग अलग हो, बीच में कोई और शब्द आया हो, लेकिन वाक्य में कभी नहीं अगर शब्द आया है तो हमको नेवर का प्रयोग करना ही करना है। देखें पहला सेंटेंस, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। तो सबसे पहले वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी? ही। उसके अंदर लिखेंगे नेवर, ही नेवर। बोलना की अंग्रेजी होती टेल, ही नेवर टेल। अब टेल में देखो ये आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हम इसमें क्या लगा लेंगे? ही नेवर टेल्स अ लाई। लाई मीन्स झूठ। ही नेवर टेल्स अ लाई। राम कभी सड़क पर नहीं दौड़ता है। राम भी क्या है? सिंगुलर नाउन है, एक व्यक्ति है। तो राम नेवर रन, RUN, रन में लग जाएगा यस। राम नेवर रन्स, राम नेवर रन्स। राम कभी नहीं दौड़ता है। कहां पर? ऑन द रोड, ऑन द रोड। राम नेवर रन्स ऑन द रोड। यहां पर यस लग गया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट राम क्या है? सिंगुलर नाउन है। तुम अपने बड़ों का कहना कभी नहीं मानते हो। इसमें देखो कभी नहीं एक साथ आ गया है, तो कोई मैटर नहीं करता, हमको नेवर लगाना है। तो तुम अपने बड़ों का कहना कभी नहीं मानते हो। तो सबसे पहले यू, और कभी नहीं की इंग्लिश क्या हो जाएगी? नेवर, यू नेवर। और कहना मानना, कहना मानना की इंग्लिश होती है ओवे, मीन्स आज्ञा मानना। अब ओवे हमको एस या एस ऐड नहीं करना है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यू क्या है? प्लूरल है। यू नेवर ओवे
योर, अगर यू रहता है तो अपना के लिए क्या लगाते हैं, योर लगाते हैं। योर बड़ों का एल्डर्स हो जाएगा, ELDERS। यू नेवर ओबे योर एल्डर्स, तुम अपने बड़ों का कहना कभी नहीं मानते हो। चलिए हम नंबर 4 देखते हैं। ए लड़के कभी मंदिर नहीं जाते हैं। ये लड़के की इंग्लिश क्या हो जाती है आपकी, दीज बॉयज। दीज बॉयज नेवर गो टू टेम्पल। दीज बॉयज नेवर गो टू टेम्पल। दीज बॉयज आपका प्लूरल नाउन है, आपने नेवर लिखा उसके हमने, और देखो गो लिख करके गो में आपको SEIS नहीं ऐड करना, बिकॉज योर सब्जेक्ट दीज बॉयज इज अ प्लूरल। सो द सेंटेंस इज दीज बॉयज नेवर गो टू टेम्पल। ए लड़के कभी मंदिर नहीं जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी एक्सरसाइज है, लेट्स डू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आपको 7 सेंटेंस दिए जाते हैं जिनका आप लोगों को ट्रांसलेट करना है, और इसके जो सॉल्यूशन होंगे, जो इसके ट्रांसलेशन होंगे, हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। वहां पर आप लोग उसे मैच करके अपना सेंटेंस करेक्ट कर लीजिएगा। आप ये 5 सेंटेंस देख सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, और ये लास्ट के 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको आप लोग करिएगा और जो है अगली वीडियो में आकर के देख करके उससे मैच करिएगा, और वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।